केमिकल से बने हुए खाने खा के, केमिकल से बने हुए भाजियां खा के, सब्जियां खा के लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। उनका ही मिस्टेक है, बिकॉज वो मेहनत करना नहीं चाहते। फिर जो बायर हैं वो उनको नेगेटिवली एक्सप्लॉइट करते हैं कि ये करोगे तो तुम्हारे को रेट भी डबल मिलेगा। मिट्टी होती है उसकी जान चली जाती है क्योंकि केमिकल है उसमें। तो उसको जो किसान है वो कैसे फिर से जिंदा कर सकते हैं? उसको जिंदा करने के लिए भारत का किसान बहुत मेहनत करता है सबका पेट भरने के लिए, पर आज वो किसान खुश नहीं है। अब उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों खुश नहीं है, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता है। पर स्पेशली आज हमारे साथ आए हैं हमारे स्पेशल गेस्ट पुरुषोत्तम सर, जो शिवा फाउंडेशन के मेन फाउंडर है। तो आज हम उनसे ये बात करेंगे कि किसान खुश क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरी बात कि ये जो है फार्मर्स को, किसानों को हेल्प करते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग करने में। तो आज उनसे इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहली बात तो वेलकम सर, थैंक यू टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन था सर, भारत का किसान जो है वो परेशान क्यों है? वो मेनली इसलिए परेशान है क्योंकि उन्होंने जो है अपनी ऑर्गेनिक खेती से केमिकल खेती की तरफ स्विच ओवर कर दिया है। तो केमिकल खेती में उनकी बहुत बड़ी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल स्प्रेज हैं, मोस्ट ऑफ जो उनका कॉस्ट है उसमें कॉस्ट ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। कॉस्ट इनपुट इंक्रीज होने के बाद जब उनका प्रोडक्ट निकलता है, जब उनकी खेती बाहर निकलती है, बेचने के लिए निकलती है, तो फिर जो बायर हैं वो उनको नेगेटिवली एक्सप्लॉइट करते हैं। मेनली दोनों तरफ से एक्सप्लॉइटेशन है, दैट इज द मेजर का रीजन। और दूसरा, उनको मेहनत करने की जो पहले इच्छा होती थी किसान को, वो मेहनत करने की इच्छा चली गई है। इसके लिए वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके, केमिकल स्प्रे यूज करके। वो हमारे जो कन्वेंशनल पुराने टाइप के जो सिस्टम है बने हुए, जो प्रकृति ने, कुदरत ने दिए हुए हैं सिस्टम, इट इज ए ऑल सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम, उसको यूज नहीं करते हैं। इसके लिए मेजरली वो प्रॉब्लम है। पर सर एक चीज आपने भी नोटिस किया होगा कि फार्मर खुद ही सिलेक्ट कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स को चूज करना। तो इसमें उनका मिस्टेक नहीं है थोड़ा बहुत? आपको क्या लगता है? उनका बहुत बड़ा, उनका ही मिस्टेक है, बिकॉज वो मेहनत करना नहीं चाहते। मेहनत करने के लिए उनको गाय रखनी पड़ेगी, उसका गोबर इकट्ठा करना पड़ेगा, गोबर से फिर उनको ऑर्गेनिक खाद बनानी पड़ेगी। तो वो सब करना नहीं चाहते। जो करना नहीं चाहता तो उसको क्या कर सकते हैं। उसको फिर भी हम लोग दिखाते हैं, हम लोग उसके लिए रोल मॉडल बना के अपने इधर दिखाते हैं उनको, उसके लिए प्रोत्साहन देते हैं कि ये करोगे तो तुम्हारे को रेट भी डबल मिलेगा। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले ज़माने में उनका सेलिंग का प्रॉब्लम भी दूर किया जाए। और सर एक और मेन बात था कि सस्टेनेबल फार्मिंग जो अभी खेती होती है, तो उसका जो सॉइल होता है, मिट्टी होती है, उसकी जान चली जाती है क्योंकि केमिकल है उसमें। तो उसको जो किसान है वो कैसे फिर से जिंदा कर सकते हैं? उसको जिंदा करने के लिए हर एक को एक ना एक जानवर रखना पड़ेगा, जिसका गोबर से गोबर भी डाल सकते हैं। फिर उसमें एक हम लोग जो है पंचगव्य बनाते हैं। पंचगव्य अगर किसी ने एक गाय रखी हुई है, एक गाय से 1 एकड़ का काम हो सकता है। पंचगव्य कैसा बनता है? एक 200 लीटर का ड्रम लो, 200 लीटर के ड्रम में 10 किलो गोबर डालो, 10 किलो गौमूत्र डालो, 2 किलो बेसन डालो, 2 किलो अपना गुड़ डालो, और 1 किलो उसमें दही और 1 किलो मिट्टी डाल के उसको फर्मेंटेशन किया जाता है। जो उसमें बैक्टीरिया जनरेट होते हैं, फिर उसको 1 to 9 पानी के साथ मिक्स करके अगर उसको स्प्रे करेंगे या रूट्स में डालेंगे तो उससे बहुत बढ़िया एकदम जिंदा होती है, जमीन जिंदा होती है। उसमें बैक्टीरिया इंडक्शन होती है, जिससे बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक खेती होती है। और सर लास्ट में मेरा बस ये क्वेश्चन था, मुझे भी जानना है पर्सनली कि जो शिवा फाउंडेशन है, आप उसमें कौन से टाइप का सस्टेनेबल फार्मिंग करते हो, थोड़ा बताओगे? हम लोग जो है ना, हमने बहुत सी टाइप की करते हैं, जिसमें मेनली जो है पंचगव्य का यूज करते हैं। हमारे पास गौशाला है, गौशाला का गोबर से हम लोग पंचगव्य बनाते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग जो है कंपोस्टिंग करते हैं। वी हैव कंपोस्टिंग बिट्स। तो कंपोस्टिंग करके, कंपोस्ट के भी जो हमारा उधर का कूड़ा कचरा जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होती है, उसको भी टर्न इट इनटू कंपोस्ट, एंड उसी खाद को यूज करते हैं। और फिर जब स्प्रे करना होता है तो 10 परनी अर्क बनाते हैं।
10 तरह के अलग अलग पत्ते जो होते हैं, अच्छा। जिसको कि ये बकरी नहीं खाती, उन पत्तों को गौमूत्र में भिगो के रखा जाता है फॉर 30 डेज। उसको फिर बाद में स्प्रे किया जाता है, थोड़ा सा उसमें तंबाकू का पानी बॉयल करके डाल दिया जाता है, तो दैट वर्क्स। वो एकदम बहुत बढ़िया रेक्टिसाइडल होता है। उसमें जो भी इंसेक्टिसाइड बनता है, तो उसमें इंसेक्ट्स वगैरह सारे दूर भागते हैं। ओके। और जितने अच्छे हैं फ्रेंडली इंसेक्ट्स, वो आते हैं टू इंक्रीज दी प्रोडक्शन, और सर अट्रैक्ट होते हैं। ओके। और सर लास्ट में बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स है या जो किसान भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? हम तो उनको बोलेंगे ही चाहिए होगा तो हमारे कैंपस पे आके देखें, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद ज़्यादा में ज़्यादा दे शुड टर्न आउट, उनको ये स्विच ओवर करना पड़ेगा, अपने को ऑर्गेनिक खेती पर स्विच ओवर करना पड़ेगा। जो भी हमारे पास वेस्ट है, जो हमारे पास एक एक गाय रखनी पड़ेगी हर एक को, और रख के उसकी सेवा करो, उसमें दूध भी पियो, उसमें गोबर से जो है अपनी बढ़िया से बढ़िया खेती करो। और जो अभी आपकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, बायर्स जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वो हमारे जैसे बहुत से लोग और भी आगे आ रहे हैं, हम भी करेंगे, और आपका सेलिंग का भी अरेंजमेंट अच्छे भाव से करके देंगे। उससे ही कल्याण होने वाला, उससे ही बढ़िया होने वाला है। तो मेरा भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो नेचर है उसको सपोर्ट करो, और अगर आपको जुड़ना है शिवा फाउंडेशन के साथ तो कमेंट कर दो, या आपका जो भी प्रॉब्लम है, डाउट है, जो भी आपको दिक्कत आ रही है, कमेंट कर दो, और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा कैंपस का, एक बार वो चेक कर लो। है, हर एक को वेलकम है। एनीबॉडी जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो हमारे पास प्रॉब्लम लेके आएंगे तो वी विल ट्राई कि हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। और हम लोग वैसे भी अपने कैंपस पे ज़्यादा में ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइज फार्मर अवेयरनेस के जो है कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। उन कैंप्स में भी किसी को आना होगा तो दे आर मोस्ट वेलकम। आओ, सीखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू करो, क्योंकि केमिकल के चक्कर में पड़ोगे, पैसा भी जाएगा, तुम्हारी जमीन भी जाएगी, उसमें जो पावर है खेत उगाने का, खेती करने का, वो भी चले जाएगा। तो शिवा फाउंडेशन से जुड़ो और नॉट ओनली दैट आई वुड लाइक टू ऐड, वही उतना ही नहीं होगा, लोगों की हेल्थ भी खराब होगी। केमिकल से बने हुए खाने खा के, केमिकल से बने हुए भाजियां खा के, सब्जियां खा के लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। देश का बहुत बड़ा युवक, आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत कमजोर हो रही है। हम लोगों को अगर उसको आगे बढ़िया बनाना है तो हमको ऑर्गेनिक खेती में ही जाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक पदार्थ ही खिलाने पड़ेंगे। सही बात है।